जो रूलिंग है स्पीकर की और प्रोसीडिंग्स हैं, वो अदालतों ने उनको जो सेपरेशन का या अलहदगी का असूल है उसको हमेशा अपने पेशे नज़र रखा है और कभी भी अदालतों ने पार्लिमान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। और यही बात 1958 का जो करमानी केस है उसको कोर्ट किया गया, जहां पे ये किया गया था, करमानी केस में ये हुआ था कि जो पार्लियामेंट में वोटर थे वो बराबर थे और दो वोटर्स को बकायदा फिजिकली रोक दिया गया उस वक्त कि वो वोट कास्ट ना कर सके, और जिससे वो जो रेजोल्यूशन थी उसका नतीजा बदला गया। उसमें भी अदालत ने कहा कि हम इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। फिर अगर पार्लियामेंट में जाली वोटों पड़ जाए, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। और अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की रूलिंग को बदलती है तो ये 400 साल की जो कानून की हिस्ट्री है ये उसके बरक्स होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वजीर आजम का असम्बली तोड़ने का अख्तियार है वो अलहदा है, वो सेपरेट है स्पीकर की रूलिंग से, लिहाजा उस मामले को इधर जो है वो नहीं देखा जा सकता। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि स्पीकर की रूलिंग सही है या गलत है, उसके लिए आपको वो मवाद देखना होगा, वो शहादतें देखनी होंगी जो स्पीकर के सामने थी। मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के ऊपर फैसला देना चाहती है या जो PMLN के लॉयर कह रहे हैं कि ये रूलिंग गलत है, तो फिर पहली शर्त तो ये होगी कि जज साहिबान वो मवाद देखें। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर आप रूलिंग को, एक फैसले को गलत करार दे रहे हैं, लेकिन वो फैसला जिन शहादतों, जिन दस्तावेजात, जिस मवाद की बुनियाद पे हुआ, आप कहें हमने वो नहीं देखना, ये तो अजीब सा एक लॉजिक होगा। तो अगर आप रूलिंग को गलत करार देना चाहते हैं तो फिर उससे पहले, जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए जिसमें वो तमाम एविडेंस, वो शहादतें, वो दस्तावेजात जजेस के सामने रखी जा सकें कि जिनकी बुनियाद के ऊपर स्पीकर साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक बैनुल-अक़वामी इंटरवेंशन थी पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए, हुकूमत बदलने के लिए एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी। और अगर आप वो मवाद देखे बगैर रूलिंग को सेटिसाइड करेंगे तो जाहिर है कि उसके ऊपर फिर सवालात उठते हैं। और अगर हुकूमत तब्दीली की ये कोशिश कामयाब होती है तो इसका मतलब है कि हम 1940 में 23 मार्च 1940 जब करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की, हम उस दौर में वापस चले जाएंगे। वो पाकिस्तान का गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा बाकायदा तौर के ऊपर, और पूरी पाकिस्तान की कौम को दोबारा, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक लड़ी थी, पूरी पाकिस्तान की कौम को उस तहरीक के लिए खड़ा होना होगा। ये एक बदतरीन साम्राज्य की पाकिस्तान के ऊपर कब्जे की कोशिश होगी और पाकिस्तान की कौम को 1940 की तारीख अपनी दोहरानी पड़ेगी। इस वक्त की जो सिचुएशन है, वो जजेस जो भी फैसला देंगे वो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे, जाहिर है। लेकिन मेरी नज़र में जो रूलिंग का मामला है वो उस वक्त तक तय नहीं हो सकता जब तक इन कैमरा हियरिंग में आप ये चीज़ें देख ना लें, और उसके बगैर फिर आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेपरेशन का, मसलन देखिए ना, अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाए तो ये तो बड़ी एक अजीबोगरीब बात होगी, और पार्लियामेंट जो है वो ट्रांसग्रेस कर रही होगी, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही होगी सुप्रीम कोर्ट के, अदलिया के। इसी तरह अगर अदलिया पार्लियामान के इख्तियार ले लेगी तो वो सेपरेशन का असूल जो है वहाँ पर भी वायलेट होगा। लिहाजा अदलिया को भी और पार्लियामेंट को भी जो आइन में हदूद हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ना है। इस वक्त की जो सिचुएशन है, वो जजेस जो भी फैसला देंगे वो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे, जाहिर है। लेकिन मेरी नज़र में जो रूलिंग का मामला है वो उस वक्त तक तय नहीं हो सकता जब तक इन कैमरा हियरिंग में आप ये चीज़ें देख ना लें, और उसके बगैर फिर आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेपरेशन का, मसलन देखिए ना, अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाए तो ये तो बड़ी एक अजीबोगरीब बात होगी, और पार्लियामेंट जो है वो ट्रांसग्रेस कर रही होगी, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही होगी
सुप्रीम कोर्ट के, अदलिया के। इसी तरह अगर अदलिया पार्लिमान के इख्तियार ले लेगी तो वो सेपरेशन का असूल जो है वहाँ पर भी वायलेट होगा। लिहाजा अदलिया को भी और पार्लियामेंट को भी जो आइन में हदूद हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ना है। मुल्क पूरा इस वक्त इलेक्शन के लिए मूव कर चुका है और इस क्राइसिस का आज डॉलर देखिए, हमने इतनी मुश्किल से ये मईशत को संभाला हुआ था। आज जो वाक़यात हुए हैं, जिस गैर जिम्मेदारी के साथ अपोजिशन ने ये सारा काम किया, उसके नतीजे में आज डॉलर जो है वो अपनी हद क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान में तमाम जो इस वक्त मईशत है वो इस वक्त एक बिल्कुल चंद हफ्तों की एक क्राइसिस के नतीजे में एक तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। और इस क्राइसिस का वाहिद हल ये है, क्योंकि अगर आप वापस जाते हैं अदम एतमाद के ऊपर तो इसका मतलब ये है क्राइसिस बढ़ेगा और उसके नतीजे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद कई हफ्ते या कई महीने आगे बढ़ जाएगी। और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की जरूरत है और उसके लिए वाहिद हल इलेक्शंस हैं और हमें उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। फवाद साहब, आप मान रही है और ना ही अपोजिशन की रूलिंग को मान रही है, वो तो बिल्कुल कोई बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए ना, मैं कल भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है, प्रोब होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इस बात के ऊपर कि क्या खत है या नहीं है, क्या उस खत में धमकी दी गई है या नहीं दी गई, क्या पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है या नहीं किया गया, क्या अपोजिशन के लीडरशिप कम से कम कुछ लोग जो है वो इस सारे मामले को जानते थे या नहीं जानते थे, क्या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से कितने लोग जो हैं वो किन किन से उन्होंने मुलाकातें की, क्या क्या गुफ्तगू की, और फिर लोकल यहाँ पर हैंडलर्स कौन है जिन्होंने इस साजिश को अंजाम तक पहुँचाया। लिहाजा बहुत अहम है कि ये जुडिशल कमीशन तरतीब हो और वो इन सारे मामलात को देखे, क्योंकि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला है, पाकिस्तान को आज़ाद और गुलाम पाकिस्तान में तब्दील करने का मामला है। अगर आज आप एक आज़ाद कौम को गुलाम कौम में तब्दील करना चाहते हैं तो ये अदम एतमाद की तहरीक के जरिए रजीम चेंज होगी। और जिस तरह मैंने अर्ज किया, अगर आप गुलाम कौम में तब्दील करेंगे तो तहरीक 1940 से दोबारा शुरू होगी। अच्छा फवाद साहब, केस इस वक्त अदालत में ज़ेर बहस है, केस इस वक्त अदालत में इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। क्या आपने ये जो चीज कही है, यार बात भाई सवाल एक नहीं